भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव जिस वक्त हमारे साथ हैं और अपर्णा जी से हम तमाम सवालों पर बात करेंगे। अपर्णा जी, 15 अगस्त आने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी अपील की है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत और तिरंगा यात्रा से लेकर के हर घर तिरंगा तमाम उत्सव मनाए जा रहे हैं। आज दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी जिसमें सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया था, पर इसमें ये देखा गया कि सिर्फ भाजपा के सांसद शामिल हुए। आप इसको कैसे, क्योंकि कॉल सभी सांसदों को दी गई? मैं समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है और एक ये नेशन वाइड जो अपील करी है कि जो भारत का है, जो भारतीय है, वो अपने घर पर एक तिरंगा लगाए, जिससे कि हम जो है इस पूरे पर्व को एक सच में उत्साहपूर्वक, जैसे होली दिवाली पे अमूमन जो है होली पे रंग बच्चे खरीद कर लाते हैं, घर की महिलाएं तरह तरह के पकवान बनाती हैं, दिवाली पे लोग अपने घर सजाते हैं लाइटों से और पटाखे जलाए जाते हैं, कई चीज़ें होती हैं। उसी तरह से ये राष्ट्रीय पर्व जो है तिरंगा लगा करके मनाया जाए और हर घर में तिरंगा लगाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि इसके लिए हर भारतीय को जो है उत्साह से और उत्सुकता से ये कार्य करना चाहिए और अपने सगे संबंधियों को भी ये काम करना चाहिए। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बाकी सांसद आज तिरंगा यात्रा में नहीं आए, ये बड़ी ही अशोभनीय बात है और बहुत ही दुखी करने वाली बात है। हाँ, उनका मैं कह सकती हूँ, जो लोग जिनकी तबीयत ख़राब हो या जिस तरह से अगर कोई एज वाला व्यक्ति हो वो नहीं आ सका, तो वो ये कि कॉल सभी को थी पर सिर्फ बीजेपी के लोग। ये तो बड़ा ही मुझे लगता है कि दुखद बात है, क्योंकि तिरंगा हर भारतीय के लिए शोभा का और जो है एक ऐसा स्तंभ है, कह सकते हैं, जिसे कि आप अपने जीवन से मिटा नहीं सकते। इफ़ यू आर एन इंडियन, आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति विशेष के हों, कुछ भी हों, आप महिला हों, आप पुरुष हों, अगर आप भारत के हैं तो आप भारतीय हैं और तिरंगा आपका है। तो मैं समझती हूँ कि सबको आना चाहिए था और ये विपक्षियों की मानसिकता दिखाता है इसी से जुड़ा प्रति और भारतीयता के प्रति वो कितने उदासीन है। विपक्षों की मानसिकता की आपने बात की। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सभी से ये अपील की थी, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से, कि वो भी 9 से 15 तक अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे। हालांकि इसके बाद आज शफीकुर रहमान साहब ने कहा है कि तिरंगा किसी भी बात को लेकर के किसी को राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र नहीं देता और क्या कोई जो तिरंगा नहीं फहराएगा क्या उसको आप राष्ट्रीयता से परे मानेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो हमारे भारत का है उसको तिरंगा फहराने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और इस तरीके के असहिष्णु बयान देना, इस तरीके के अशोभनीय बयान देना अपने देश के प्रति, ये एक बहुत बड़ा देश के प्रति अपमान है। और ये कोई भी बोले, किसी भी जाति का आदमी बोले, किसी भी समुदाय का आदमी बोले, किसी भी पार्टी विशेष का आदमी बोले, ये अशोभनीय बात है। अगर आप भारत के हैं तो आप भारत का तिरंगा अपने घर पे एकदम, मैं कहती हूँ कि सीना चौड़ा करके फहराइए। ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है, ये हर्ष की बात है हमारे लिए। जी, हम अगर राजनीति की बात करें, हमने 2 दिन पहले ये देखा कि रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आए थे, सीएम साहब से उन्होंने मुलाकात करी। हालांकि ये शिष्टाचार होता है, तमाम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि वो जिसकी पैरवी को लेकर के आए थे वो 2 भूमाफियाओं की पैरवी करने को लेकर के आए थे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा आरोप लगा। उन्होंने कहा कि हमने देखा आजम खान साहब के ऊपर कोई किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, शाजिल के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठी, पर जोगिंदर और उनसे इतना मोहब्बत। समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये जारी कर रखा था कि वी आर अगेंस्ट क्राइम। क्राइम के लिए कोई भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार होगी, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, ज़ीरो क्राइम टॉलरेंस होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल की जो मन की बात थी उस पर जस्टिस पे, कानून पे काफ़ी बढ़ चढ़ करके बोला। तो मैं समझती हूँ कि जिन प्रोफेसर साहब की बात कर रहे हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं, पर मैं समझती हूँ कि एक शिष्टाचार के नाते उन्होंने जो भी बातें अपनी कहीं आदरणीय महाराज जी से, तो हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, स्वतंत्र है इस भारत में, क्योंकि प्रदेश के मुखिया होने के नाते परम पूज्य महाराज जी का एक दायित्व भी है कि वो सबकी बात सुने, मगर सबकी बात पे वो कितना अमल करेंगे ये उन पर निर्भर करता है। क्योंकि बीजेपी की जितनी भी सरकार है, इट इज़ टोटली अगेंस्ट क्राइम। और अगर कहीं ना कहीं
ये जो दो व्यक्ति विशेष हैं, इन पर जो है जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर ये दंड के भोगी हैं तो इनको दंड मिलेगा, उससे कोई उनको रोक नहीं सकता है। शिवपाल जी के उस सवाल से आप कितना अपने आप को अटैच कर पाते, क्योंकि उन्होंने ये जो सवाल किया भाई इसके पहले आजम खान के ऊपर भी तमाम कार्रवाई, शहीदुल इस्लाम की कार्रवाई। शिवपाल जी ने तो पूरा जो है चिट्ठा ही खोल दिया, तो सारे लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ये कहा ही गया कि सिर्फ 2 लोगों के बारे में बोला गया है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है ढांढस बंधा देना कि हम अल्पसंख्यकों के बारे में बात करने गए थे, पिछड़े लोगों के बारे में बात करने गए थे, इस तरीके की समाज को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 2 लोगों के बारे में भी बात करें, खुल के बोलिए और खुल के बात करनी चाहिए। ये एक स्वतंत्र मंच है और मैं समझती हूँ कि जो भी अपराधी होगा उसको महाराज जी जो है छोड़ेंगे नहीं, इतनी बात है जी। अपर्णा जी, एक सवाल आपसे और बनता है, हमने चुनाव के पहले देखा आप तो अब समाजवादी पार्टी छोड़ करके इधर आ चुकी हैं, चाचा को हमने देखा, चाचा उस दौरान समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनकी उपेक्षा हुई, लगातार वो सवाल उठाते रहे, बाद में अखिलेश जी ने उनको कहा कि आप जहाँ जाना चाहें स्वतंत्र हैं, तो अपने साथ ला रही हैं उनको? मैं समझती हूँ कि चाचा एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े वरिष्ठ हमारे आला कमान हैं, उन सभी लीडर्स को डिसाइड करना होगा कि वेदर ही हैज़ टू कम इन द पार्टी और नॉट। ये एक जॉइंट डिसीजन होगा भारतीय जनता पार्टी में, किसी एक के फैसले लेने से नहीं, सबकी जब तक राय सहमति होगी तभी कुछ निर्णय होगा, तो ये पार्टी का फैसला होगा। आपकी क्या ख्वाहिश? हमारी ख्वाहिश ये है कि भाई उनका अगर मन है तो देखें, फिर वो प्रयास करें इस दिशा में जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अपर्णा जी को सुन रहे थे, रिपब्लिक से बातचीत की वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ, विवेक राय, लखनऊ।